स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं चाहे अपनी लाइफ को कैसे भी जीऊं, कुछ
स्वच्छंदता में बंधुओं हमारे जीवन में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं, ना जाने हम अनजानेपन में भी कितनी अभिनय ऐशातना कर जाते हैं, जिसका परिणाम हमें आने वाले समयों में भोगना होगा। उसमें वो बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। लेकिन अधिकतर इतिहास में देखा गया है कि जो नई जनरेशन होती है, जो युवा पीढ़ी होती है, उनके द्वारा समय समय पर ऐसी गलतियां की गई जिसे हम अपने वक्तव्य में आपके सामने रखते हैं और आपको बताएंगे कि प्रभु महावीर की पाठशाला में जो आप वर्ण सीख रहे हो, जिसमें पढ़ाया जाता है आजकल के स्कूलों में अ से अनाथ, लेकिन बंधुओं प्रभु महावीर आपको पढ़ा रहे हैं अ से अनुपत केवली, अ से अहंकार, अ से अविनय, किसी की भी अभिनय का प्रभु महावीर ने अपने संतों को, अपने शिष्यों को, अपनी सभा में आने वाले सभी लोगों को एक ही बात बताई। जब प्रभु से पूछा गया कि देवता वंदना योग्य है, तो प्रभु ने कहा कि असंयति वंदना योग्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी कभी भी निंदा, अवहेलना, अभिनय, ऐशातना कभी नहीं करनी चाहिए। भले ही मिथ्यात्वी को वंदना नहीं करना, लेकिन फिर भी उसकी निंदा करना, उसकी अभिनय, ऐशातना करना भी जैन धर्म में वर्जित है। किसी दूसरे के धर्म की, किसी दूसरे के कर्म की, किसी दूसरे के माता पिता की, किसी दूसरे के गुरु की, जिसको वो सम्मान की दृष्टि से देखता है, यदि हम उसकी अभिनय ऐशातना करते हैं तो बंधुओं उसका भयंकर परिणाम भोगना होगा। लेकिन एक वक्त होता है जब इंसान समझ जाता है, एक उम्र होती है, जो जवानी की उम्र होती है ना, उसमें समझाना बहुत मुश्किल है। याद करो द्वारिका के विनाश का कारण क्या बताया था भगवान ने? शराब और अभिनय। और इन तीनों में यदि आप देखोगे, इन तीनों में कौन जुड़ा हुआ है? जवानी। इन तीनों में ही जवानी जुड़ी हुई है। उन जवान लड़कों ने क्या किया? शराब। उन जवान लड़कों ने शराब के नशे के वशीभूत होकर द्वैपायन ऋषि को गालियां दी, उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बदसलूकी की, असभ्यता की, उनकी अभिनय की, उनकी ऐशातना की। जवानी का नशा ऊपर से शराब का नशा, दोनों नशे मिल गए। जब उन्होंने उनके साथ अव्यवहार किया, असभ्यता की, ऐसे उस ऋषि की अभिनय ऐशातना की, जो जैन नहीं था, जैन मुनि नहीं था, लेकिन भगवान ने कहा किसी की भी अभिनय ऐशातना, किसने अधिकार दिया है तुम्हें किसी की अभिनय ऐशातना करने का? तुम सही हो, ये बात जायज है, लेकिन सामने वाला गलत है, क्या गारंटी है उसकी? कोई गारंटी है? क्या उसके माथे पर लिखा है कि ये गलत है? किसी को गलत कहने का अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया। किसी के माथे पर नहीं लिखा कि ये कौन है, ये सही है, ये गलत है, इसका जीवन सही है, ये इसकी तपस्या गलत है। बंधुओं सभी की साधना अपनी अपनी जगह है। प्रभु का यदि अनेकांतवाद किसलिए बनाया गया है? प्रभु ने अनेकांतवाद की स्थापना किस लिए की? इसलिए तो की ताकि आप किसी को भी गलत ठहराने से पहले 10 बार ये सोचो कि सामने वाला भी ठीक हो सकता है। मैं भी ठीक हूँ तो सामने वाला भी ठीक है। वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक। एकांत रूप में वो भी ठीक है, एकांत रूप में मैं भी ठीक हूँ। तो जब दोनों ठीक है, मिलकर बना अनेकांत। और इसी अनेकांतवाद को यदि पकड़ कर रखोगे तो बच जाओगे किसी की अभिनय ऐशातना करने से। द्वैपायन ऋषि तो एक अन्य धर्म का था, उसकी साधना भी
शराब के नशे में उन्होंने ऋषि की अभिनय साधना की। ऋषि को इतना सताया कि ऋषि श्राप देने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने श्राप दिया कि मैं तुम्हारी द्वारिका नगरी को जलाने वाला हूं। परिणाम निकला बंधुओं, जो अरिष्ट देवी भगवान ने बताया था। एक दिन वो आया कि द्वैपायन ऋषि ने तो पूरी द्वारिका नगरी जलाकर खत्म। क्या करेगा? हर बुरे कार्य का कोई ना कोई फल अवश्य होता है और उस फल को भोगते समय बंधुओं इंसान ये सोचता है कि मैंने क्या कर्म किए थे, लेकिन यदि वो अपनी लाइफ में पीछे जाए तो उसे एहसास होगा काश मैं उस समय ये गलती ना करता तो आज मेरी ये स्थिति ना। जब पूरी द्वारिका नगरी जलकर भस्म हो गई, कितने लोग, हजारों जीव, आप कहोगे उनकी क्या गलती? जो वहां पर हजारों लोग थे उनकी क्या गलती थी? हजारों पशु पक्षी थे उनकी क्या गलती थी? गलती किसी 2 ने की, किसी 4 ने की, किसी 10 ने की, लेकिन उसका परिणाम पूरी द्वारिका नगरी को भोगना पड़ रहा है। यही तो है सामूहिक कर्म में। जब सामूहिक कर्म बांटे जाते हैं तो वो सामूहिक रूप से भोगे भी जाते हैं। तो बंधुओं, जो प्रभु महावीर कह रहे हैं, आज से अभी नहीं, किसी भी जीव की, किसी भी संत की, किसी भी महात्मा की अभिनय मत करो। प्रतिक्रमण में मेरी बहनों 33 अशाधना का वर्णन आता है। एक नहीं 33 अशाधना बताई है प्रभु ने, जिसमें अरिहंत भगवान से लेकर देव देवी, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, केवली किसी की भी अभिनय साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम थोड़े से ज्ञान के अभिमान में आकर, थोड़ी सी बातों में आकर कहीं एक बार अपने आप को टटोल लीजिए, क्या हम किसी की अभिनय साधना तो नहीं कर रहे? कहीं हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? बंधुओं, हम समाहित करते हैं, संपर्क करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन उस धार्मिक क्रिया को करते हुए कहीं हम किसी देव गुरु धर्म की अभिनय साधना तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म करते करते पाप हो जाए, पुण्य करते करते पाप हो जाए और उसका कटु परिणाम हमें भविष्य में हो। जैसे द्वारिका नगरी वालों को भोगना पड़ा। बंधुओं, आपने एक बार नहीं अनेकों बार सुना होगा हरिकेशी बलि। कौन नहीं जानता? उत्तराखंड सूत्रकार पुकार कर कहता है हरिकेशी बलि मुनि को, जिनका जन्म एक चंडाल कुल में हुआ। जागृति आई, वैराग्य भाव आया। कथा बहुत लंबी है, संक्षेप में सुना रही हूँ क्योंकि आपने बहुत बार सुनी हुई है। जब वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वो मार्गमन तप की साधना कर रहे थे। उस पेड़ पर तिंदुर नाम का यक्ष रहता। उस यक्ष ने उनको देखा, उनकी परीक्षा ली और परीक्षा लेकर जब मुनि की अपनी परीक्षा देने में सफल हो जाते हैं तो वो यक्ष उनका उपासक बनता है। उस राज्य की राजकुमारी, उस उद्यान में एक यक्षायतन था। उसी यक्ष का मंदिर बना हुआ था जो यक्ष मुनि की सेवा में हाजिर रहता था। उस यक्ष के मंदिर में पूजा करने के लिए अपने दासों के साथ आए। पेड़ के नीचे खड़े मुनि को देखा। मुनि का शरीर बड़ा विकराल था, क्योंकि साधना करने में मुनि के वस्त्र भी ऐसे थे, शरीर भी ऐसा था, कुछ काला रंग था। तो उसको देखकर उस राजकुमारी के मन में क्या ख्याल आया? अरे कौन खड़ा भयानक रूप हुआ? मैं जवानी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जवानी में ऐसे बहुत काम। जवानी में थोड़ा पैसा क्या मिल जाए, थोड़ी स्वतंत्रता क्या मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट क्या मिल जाए किसी पीछे वाले की, तो इंसान ये नहीं सोचता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस बोल दो जो मन में आए, कर दो जो मन में आए। अरे सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है? कुछ नहीं। आप लोग हमारे आप ये क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रही
सोच। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि हमारी सोच गंदी हो जाए, हमारी भाषा गंदी हो जाए, हमारी व्यवहार गंदा हो जाए, या हमारे सोचने समझने की शक्ति खराब। अगर हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो स्वतंत्र भारत में रहने की भी कुछ मर्यादाएं हैं। बड़े बुजुर्गों का कुछ सम्मान होता है, गुरुजनों का धर्म का कुछ मान सम्मान होता है। यूं ही भारत ऋषि मुनियों की भूमि नहीं है। जहां इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा था, वहीं पर कभी धर्म को बदनाम किया जाता था, कभी गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है, कभी देश के मुख्यमंत्रियों को बदनाम किया जा रहा है, पदाधिकारियों को बदनाम किया जा रहा है। ये है स्वतंत्र भारत की एक स्वच्छंद छवि। प्रभु महावीर ने कहा है, स्वतंत्र बनो लेकिन स्वच्छंद मत बनो, क्योंकि स्वच्छंदता में तुम ऐसे गलत कार्य कर जाओगे कि कहीं दोबारा से मुंह दिखाने के लायक भी नहीं। और वो हो रहा है। लेकिन फिर भी ये लगता है उन बच्चों को, हम युवा पीढ़ी है, हम जो चाहे कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो ये भूल रही है कि आज नहीं तो कल तुम्हें इस गलती का एक बार एहसास जरूर होगा। बंधुओं और राजकुमारी, जो एक युवा पीढ़ी से जवानी का जोश था, पीछे पिता का प्रस्फोट था, क्योंकि राज्य सत्ता उसके पिता के पास थी। कौन उसको क्या कह सकता था? कोई कुछ नहीं कह सकता, वो चाहे किसी को कुछ कह दे, उसका अधिकार था, उसको स्वतंत्रता मिली हुई थी। इस बार मुनि को खड़े हुए देखा, उसने कहा, ये कौन है काला कलूटा? और मुनि के ऊपर थूक। जैसे ही उस पेड़ के नीचे खड़े हुए मुनि के ऊपर उसने थूका, परिणाम क्या हुआ? उस पेड़ पर जो यक्ष रहता था वो कुपित हो गया, और वो राजकुमारी उसी यक्ष की पूजा करने के लिए मंदिर में आई हुई थी। लेकिन यक्ष ने देखा, एक तरफ से ये मेरी पूजा कर रही है, दूसरी तरफ से ये मेरा अपमान कर रही है, मेरे स्वामी का, मेरे गुरु का अपमान कर रही है। वो कुपित हो गया, और कुपित होकर उसने अपनी वैक्री लब्धि का प्रयोग किया और उस राजकुमारी के शरीर में प्रवेश किया। क्या हुआ? वो पागलों वाली दशा हो गई। कभी इधर दौड़ती है, कभी उधर दौड़ती है, कभी बाहर मूछने लगी, कभी हंसती है, कभी रोती है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। दासियां गई, राजा को बुलाकर लेकर आए, उसको बड़ी मुश्किल से राजमहल लेकर गए। राजमहल में ले जाकर उसके बड़े उपचार कराए, तंत्रवादियों से, मंत्रवादियों से, ज्योतिषियों से। राजा जो उपचार करा सकता था उसने वो सारे उपचार कराए। आखिर में किसी ने कहा कि इसने वहां मुनि के ऊपर थूका था, तो इसने मुनि की अभिनय साधना की थी। यदि ये मुनि से क्षमा मांगे तो शायद ये ठीक है। राजा उसको मुनि के पास लेकर आया, मुनि के पास हाथ जोड़कर कहने लगा, मुनिवर, ये मेरी बेटी है, इससे गलती हो गई, आप इसको क्षमा करो। मुनि तो ध्यान में खड़े हुए थे। मुनि ने ना पहले कुछ कहा, ना अब कुछ कहा, ना वो अब कुछ कहेंगे। लेकिन उस पेड़ पर बैठे हुए यक्ष ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने मुनि का अपमान किया, मैं इसको छोड़ूंगा जब तक ये मुनि से विवाह नहीं कर देती। जिस मुनि को इसने अपमानित किया, मैं इसको तभी माफ करूंगा जब ये इस मुनि से शादी। अब बताओ, जिसका रंग भी देखना उसको पसंद नहीं था, जिसके ऊपर वो थूक कर चलती थी, मुनि उस यक्ष कह रहा है कि इससे शादी करो। बंधुओं, हमारे गुरुजी एक संत की कहानी सुनाया करते थे। एक महान संत हुए, तपस्वी संत हुए, नाम तो मुझे पूरा याद नहीं है। एक बार वो जा रहे थे, एक जगह में ठहरे हुए थे, तो वो प्रतिदिन बाहर घूमने के लिए जाया करते। तो रास्ते में एक जमींदार का घर पड़ता था। वो आर्य समाजी का, साधु संतों में विश्वास नहीं रखता था। वो रोज वहीं पर ऐसे चारपाई डालकर उस पर पड़ा रहता था। तो 2-4 लोग भी होते थे वहां पर।
महाराज जी निकल जाते, अगले दिन फिर जाते, क्योंकि वो बाहर जाने का रास्ता वही था। फिर वो यूं ही पड़ा हुआ होता था, 2-4 लोग जो बैठे होते थे वो नमस्कार करते। एक दिन उन्होंने कह दिया, हाँ जी जमींदार साहब आप भी नमस्कार कर लिया करो संतों को। कहते मैं तो इनके ऊपर पेशाब भी ना करूं। बंधुओं, उसने ये बात अपने आप को उसने सोचा था, पता नहीं मैंने कितनी बड़ी बात। उन लोगों को बुरा लगा, संत जा रहे थे, संत ने कहा पेशाब तो जब करेगा ना जब आएगा। हाँ जी कैसे चले गए अपने साधन में, आगे घंटा 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, उसको तो बाथरूम नहीं किया, परेशान हो गया, पेट में दर्द, एक दिन बीत गया नहीं आया, दवाइयां दी डॉक्टरों की भी नहीं आया, कोई नई तबीयत ठीक हुई उसकी, अब छटपटाने लगा, तड़पने लगा पूरी तरह से, ऐसा बुरा हाल हो गया। क्योंकि जब आहार है तो निहार भी होना चाहिए, निहार हो जाएगा तो शरीर में अपने आप ही संकट उत्पन्न हो जाता है, कष्ट उत्पन्न हो जाता है। वही स्थिति उस जमींदार की हो गई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, ऐसी स्थिति की उठ के चलने के लायक नहीं, तड़पने लगा, पूरी तरह चीखने लगा। लोगों ने कहा क्या बात हो गई जमींदार साहब? कहते बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई, बाथरूम में नहीं आ रहा, बहुत तबीयत खराब हो गया। उन्होंने कहा क्यों? आपने तो कहा था ऐसे ऐसे संतों को पेशाब भी ना कर लो। उसने कहा भाई अगर तब तक माफी नहीं मांगोगे ना जमींदार साहब, यूं तड़पते नहीं। उसने कहा भाई मुझे ले जाओ, माफी मांगो। यूं ही 4 पाई पे 4 कंधों पे उठाकर उसको लेकर गए संतों के पास। कहने लगा महाराज क्षमा कर दो। कहते भाई क्या बात हो गई? कहते जी ऐसे ऐसे जमींदार साहब ने कहा था, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दिक्कत में है, आप कृपा करो आप ठीक कर दो। कहते भाई हम मस्त फकीर है, इसने जैसा बोला इसके साथ वैसा हो गया, हम कोई श्राप नहीं देंगे, हम क्यों किसी को श्राप देंगे, हम तो प्रभु महावीर की संतान है। 22 परिशों में ये परिचय हमारा मान अपमान सम्मान, ये परिचय हमें सहना है, हम किसी को क्यों बुरा करेंगे? कहते महाराज पर हुआ तो तभी से है, आप कृपा करोगे ठीक हो जाए। ठीक है भाई, मंगल पाठ सुनाया। कहते जैसी इसकी भावना होगी वैसे ठीक भी हो जाएगा। जा भाई सेठ जी, जा भाई जमींदार साहब जाओ। और जैसे वो अपने घर आया और बिल्कुल सोच निवृत्ति की, उसने बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन ही वहां पर स्थानक में आके सबसे आगे लाइन में बैठा हुआ था। कोई महाराज क्षमा कर दो, भी मैं तो ऐसे ऐसे संतों को ऐसे ऐसे बात कही। बंधुओं कुछ नहीं पता किसके भीतर में क्या छिपा हुआ है। किसी की अभिनय आसाधना कभी नहीं करनी चाहिए। किसी के माथे पर नहीं लिखा ये मोक्ष पहले जाएगा या बाद में जाएगा। किसी के माथे पर नहीं लिखा इसकी कौन सी गति बनी हुई है, ये कौन सी गति में जाने वाला है। याद करो ऋषभदेव भगवान के समय को, मरीचि की जीवात्मा को, जो समूह शरण के पूरे बाहर बैठा करता था और बाहर बैठकर जिसको भरत महाराज की वंदना नहीं किया करते थे, कोई श्रावक श्राविका कोई उसको वंदना नहीं करता था, लेकिन उसकी प्रभु ऋषभदेव के प्रति इतनी अथाह श्रद्धा थी कि जब भरत महाराज ने ऋषभदेव भगवान से पूछा क्या आपके इस समूह शरण में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बने, तब ऋषभदेव भगवान ने कहा था मेरे समूह शरण के बाहर जो बैठा हुआ मरीचि है वही आने वाले समय में 24वां तीर्थंकर। महासभा में इतने संत थे, इतने साधु थे, इतनी साधुनियां थी, भगवान ने उनको नहीं कहा, उन्हीं को क्यों कहा? किसकी आत्मा में कम समय तो जागृत हो जाए, किसकी आत्मा कम सन्मार्ग पर हो जाए, किसकी आत्मा में कब प्रभु महावीर के शासन के प्रति बंधुओं एक ऐसी श्रद्धा जागृत हो जाए, कोई नहीं जानता। हम तो छद्मस्त जीव हैं, बाहर से देखते हैं, केवल ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हरियाणा के अंबाला के एक संत थे पूज्य श्री लालचंद महाराज, वो भी छोटी जाति। जब संतों का प्रवचन होता था
जहाँ पर भाई लोग जूते उतारते हैं वो वहां पर बैठकर सुना करते थे प्रवचन, क्योंकि पहले जमाने में जात पात का बहुत ज्यादा विरोध किया है। तो वहां पर बैठ के प्रवचन सुनते थे। संतों ने कहा कि भाई आप अंदर बैठ जाया करो। कहते जी मैं अंदर नहीं बैठ सकता, अगर मैं अंदर बैठ गया ना ये लोग उठ कर भागे। मैं यहीं से भगवान की वाणी को सुनता, मुझे बहुत आनंद आता। महीना बीत गया, 2 महीने 4 महीने का सत्संग चला, उसके मन में ऐसी श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने कहा महाराज क्या मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ? गुरु कहने लगे भाई दीक्षा तो ले सकते हो आप, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पता नहीं हमारा जैन समाज आपको एक्सेप्ट करे या आपको मान हानि सहनी पड़ सकती है, मान अपमान भी सहना पड़ सकता है। कोई आपको दुखारे, कोई आपको तिरस्कार करे, आपको ये सब कुछ सहना पड़ सकता है। कहते जी मुझे तैयार, मैं तैयार हूँ, बस आप मुझे दीक्षा दें। संतों ने दीक्षा दे दी और उनको कहा भाई आप यहीं पर रहो, अम्बाला में ही रहो, अम्बाला में रहकर ही संयम की आराधना करो। तो अम्बाला में ही रहने के क्या कहते हैं। अम्बाला में जब वो घरों में गोचरी को जाते थे, सभी श्रद्धा भावना से जिसकी जैसी जैसी भावना थी उनको गोचरी देते थे। अम्बाला में पहले जो जैन परिवार के लोग थे, अब पहले नल तो होते नहीं थे, टूटी वाला पानी आ गया, कुओं पर से पानी लेकर आना होता, तो वो भी लोग कुएं पर से पानी लेकर आते थे। तो वहां का जो उस समय शासन था वो एक महिला के हाथ में था, वो पूरे अम्बाला को संभालती वहां की जो मुखिया थी। तो कुछ अन्य धर्म के लोगों ने ये शिकायत कर दी कि जो जैन यहाँ कुएं पर से पानी लेकर जाते हैं, जो इनके गुरु हैं वो छोटी जाति के और ये कुएं पर से पानी लेकर आते हैं, इससे हमारे कुएं का जो जल है वो अपवित्र हो जाता है, क्योंकि वो गुरु इनके घरों में जाते हैं तो इनके घर भी अपवित्र हो गए और हमारे कुएं का पानी भी अपवित्र हो गया। तो उन्होंने उस मुखिया लेडीज से कहा, उस मुखिया महिला से कहा कि आप जैनियों की रोक लगाओ कि वो हमारे कुओं पर से पानी नहीं। उस महिला ने भी बिना सोचे समझे रोक लगा दी कि कोई भी जैन परिवार का आदमी, कोई भी महिला कुएं पर से पानी लेकर नहीं आ सकती, वो अपना अलग कुआं बनाए, अलग व्यवस्था करे। अब जैन समाज में तो इस बात का हाहाकार मच गया, अरे भाई बिना पानी के कैसे रहेंगे? 1 दिन 2 दिन हुआ, 3 दिन, पानी तो कभी खत्म होना ही था, अब इतनी जल्दी कुएं कैसे बनते? तो बेचारे निराश हो गए, गुरुओं के पास आए। श्री राजचंद्र जी महाराज ने पूछा क्या बात, रात को आज आप तुम बड़े उदास हो? कहने लगे महाराज कहे भी कैसे, गुरु के सामने बोले भी कैसे कि आपके कारण हमारे कुएं का पानी बंद हो गया। फिर भी किसी ने कहा महाराज बुरा मत मानना, ऐसी ऐसी बात। महाराज हंसे और कहने लगे भरने दो उनको पानी, जितना भरे भरने दो, पानी होगा तभी तो भरेंगे ना। बंधुओं कहते हैं अगले दिन अम्बाला के जितने कुएं थे सारे के सारे सूख गए, सारा पानी सूख गया। और लोग जब कुएं पर से पानी भरने के लिए गए, उन्हें पानी नहीं, पूरे अम्बाला में हाहाकार मच गया, पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया। तब किसी ने कहा और करवा दो जैनियों का पानी बंद, तुमने जैनियों का पानी बंद करवाया था ना, जैनियों ने तुम सबका पानी बंद कर दिया। जो जिन लोगों ने शिकायत की थी वो लोग 3-4 दिन बाद जैनियों के पास गए, कहने लगे थे हमें माफ कर दो, हम अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। कहते माफी हमसे मत मांगो, माफी मांगो हमारे गुरु से जिनका तुमने अपमान किया। हमारे गुरु, हमारे प्रभु महावीर के शासन में कोई भी दीक्षा ले सकता है, कोई भी संयम की आराधना कर सकता है, तुम हमारे गुरुओं का अपमान करते हो। सारे अन्य लोग पहुंच गए जैन स्थानक में, माफी मांगने लगे, कहने लगे कि माफ कर दो और ऐसे ऐसे कुएं में से पानी आना बंद हो गया, आप कृपा करो कि पानी दोबारा आने लग जाए। तो गुरुदेव श्री राजचंद्र जी महाराज देख रहे थे उन सबके मनोभावों को कि अभी रस्सी जल गई,
हैं बंधुओं, पानी तो आया लेकिन वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था, क्योंकि उनकी मन में कलुषता थी। अभी भी वो उनको हीन दृष्टि से देख रहे थे। आज भी अंबाला में कुएं में पानी की कमी हमेशा है। मैं जो बताना चाह रही हूँ, जो आपको सिखाना चाह रही हूँ, देव गुरु धर्म की अभिनय करने से हमेशा बचना चाहिए। वहां पर भी यही सब कुछ घटित हो रहा है। यक्ष ने कहा, जब तक तुम अपनी कन्या का विवाह इस मुनि के साथ नहीं कर देते, तब तक मैं तुम्हारी कन्या को माफ नहीं करूंगा, तब तक ये स्वस्थ नहीं हो सकती। राजा ने विवाह की तैयारी की, अपनी बेटी को दुल्हन बनाया। दुल्हन बनाकर वो तो वहाँ उद्यान में आ गया। कहने लगा, मुनिवर, मैं अपनी बेटी को ले आया, आप इसके साथ विवाह करो और इसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करो। मुनि ने ध्यान खोला, कहने लगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, कैसा विवाह? मैंने तो बहुत पहले ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। मेरे लिए संसार की समस्त स्त्रियां बहन और बेटी के समान है। मैं किसी भी कन्या से विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ऐसे मत करो। यदि आप मेरी बेटी के साथ विवाह नहीं करोगे तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। आप मेरे ऊपर ये उपकार कर दो, मैं आपको अपना पूरा राज्य सौंप दूंगा, आपको अपने नगर का राजा बना दूंगा। मेरी ये इकलौती बेटी है, इसको ठीक कर दो। महाराज कहने, मुनि कहने लगे, हरिकेशी पर मुनि कहने लगे, राजन, वो बात आपकी ठीक है ना, मैं किसी पर नाराज हूँ, मैं किसी पर कभी नाराज नहीं होता। चाहे कोई मेरा अपमान करे, चाहे कोई मेरा सम्मान करे, तो मैं उस पर कभी प्रसन्न नहीं होता। मैं संभाव में रहने वाला साधु हूँ और मैं मुनि जीवन मैंने अंगार कर लिया है। मैंने 5 महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है, इसलिए संसार की किसी भी स्त्री से मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। और रही बात आपके राज्य की, उसका त्याग तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। मैंने समस्त संसार के साधनों का त्याग कर दिया है। आपका जो राज्य है, आपकी जो धन संपदा है, वो मेरे लिए मिट्टी के समान। राजा रोने लगा और उस समय मुनि कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही परेशान मत हो, मैं आपकी कन्या को आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी। जब मुनि ने ऐसा कहा तो यक्ष ने तुरंत चुटकी बजाई और उस राजकुमारी को स्वस्थ कर दिया और राजा को यह हिदायत दी कि आज मैं आपकी बेटी को स्वस्थ कर देता हूँ, क्योंकि मुनि ने इसको आशीर्वाद दिया है। लेकिन यदि आगे से आपकी बेटी ने कभी भी किसी साधु संत की अभिनय साधना की तो मैं इसे कभी भी माफ नहीं। बंधुओं, कहते हैं राजकुमारी स्वस्थ हो जाती है, राजमहलों में उनको ले जाया जाता है। आने वाले समय में पंडित के साथ, एक विद्वान पंडित के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। कथा बहुत लंबी है। वहां पर भी ब्राह्मणों के द्वारा हरिकेशी पर मुनि का अपमान किया जाता है। तब भी वो यक्ष उन सभी ब्राह्मणों को सबक सिखाता है, सभी को बीमार कर देता है। तब हरिकेशी पर मुनि उन्हें उपदेश देते हैं, उपदेश देकर उन्हें सत्य का संदेश देकर उन्हें प्रतिबोध देते हैं। और बंधुओं, इस तरह से धर्म की प्रभावना करते हैं। जो कहने का अर्थ है वो ये है कि हम कभी भी अपने अहंकार के वशीभूत होकर, जवानी के वशीभूत होकर, ज्ञान के वशीभूत होकर किसी की भी अभिनय आसाधना ना करें। चाहे भले ही हम सम्यक्त का पालन कर रहे हैं, चाहे भले ही हम वीतरागी देवों की आराधना कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मिथ्यात्वी देवी देवता की भी अभिनय साधना। मैं तो ये मानता नहीं, ये ऐसे है, ये वैसे है, उनकी गलत कल्पना नहीं करनी। हम नहीं मानते, कोई बात नहीं, मानो, लेकिन किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की अवहेलना नहीं करनी। क्या पता कब किसका उपयोग लग जाए, क्या पता कब किसी साधु साध्वी की सेवा में कोई ऐसी शक्ति मौजूद हो और वो हमारे अनिष्ट का कारण बन जाए। वैसे तो जो संयम की आराधना करता है, जो एक दिन भी ब्रह्मचर्य की आराधना कर रहा है, बंधुओं, शास्त्रकार कहते हैं कि स्वयं शक्रेंद्र महाराज भी
संसार में जितने भी ब्रह्मचारी हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। जिसने एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, चक्रेंद्र देव द्वारा वो पूजनीय और अर्चनीय हो जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी की अभिनय आराधना करते समय रुको, ठहरो, सोचो, प्रभु का जो धर्म है अनेकांतवाद धर्म है, ये भी तो ठीक हो सकता है। जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने सुना, जो मैंने जाना, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामने वाला भी ठीक हो सकता है। ऐसा प्रभु महावीर का अनेकांतवाद धर्म है। और जब हम उस अनेकांतवाद धर्म का पालन करते हैं तो हम जीवन में आने वाले ना जाने कितने भी पापों से, कितनी ही बुराइयों से, कितनी ही समस्याओं से बच जाते हैं। तो ऐसा प्रभु महावीर ने बताया, अभिनय करने से पहले सोचना चाहिए। आज मैंने कुछ बातें आपके सामने बताई, लेकिन इतिहास में और भी घटनाएं घटित हुई, उसकी चर्चाएं अगले समय में करेंगे, सुनेंगे कि अभिनय के और क्या क्या कटु परिणाम हो सकते हैं, जिसमें देव, गुरु और धर्म की कभी भी अभिनय साधना नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। अब सब मिलकर बोलेंगे, बोलो बोलो रे जय काली महावीर।